भोजशाला मंदिर है या मस्जिद? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए 98 दिन वैज्ञानिक सर्वे किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से सोमवार को रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश कर दी गई। जानकारी के मुताबिक ये रिपोर्ट 2000 पन्नों की है, बल्कि ज्यादा पन्नों की है। सर्वे और खुदाई के दौरान मिले 1700 से ज्यादा अवशेष इस रिपोर्ट में शामिल किए गए। इस मामले पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि एएसआई को इस सर्वे में कई प्राचीन मूर्तियां मिली हैं जो परमार कालीन हो सकती हैं, यानी जब परमार वंश का शासन इस जगह पर था तो उस समय की ये मूर्तियां हो सकती हैं। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के धार भोजशाला से जुड़ी हुई खबर है। भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट इंदौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। एएसआई ने 2000 पन्नों की ये सर्वे रिपोर्ट पेश की है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इमारत में परमार कालीन अवशेष मिले हैं, यानी जब परमार राजा यहाँ पर राज करते थे उस समय के अवशेष मिले हैं। एएसआई को रिपोर्ट में कई प्राचीन मूर्तियां मिली। दरअसल धार जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक राजा भोज सन 1000 से 1055 ईस्वी तक उन्होंने राज किया। परमार राजवंश के ये सबसे बड़े शासक कहलाते हैं। 11वीं शताब्दी में यहाँ परमार वंश का राज हुआ करता था। इन्होंने धार में एक ये भोजशाला बनाई थी। और इस मामले से जुड़े वकील इस वक्त हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन ये पूरा विवाद क्या है ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भोजशाला, जैसा कि मैंने बताया कि राजा भोज ने 1000 और 1055 के ईस्वी के बीच में बनवाई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ऐसा कहा जाता है, यानी 1305 ईस्वी में भोजशाला को नष्ट किया गया था, ऐसा कहा जाता है। 1401 ईस्वी में कहा जाता है कि दिलावर खान नाम के एक गवर्नर ने यहाँ एक हिस्से में एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था। इसके बाद से ही ये विवाद शुरू हुआ। इसके बाद जब इस पर ज़्यादा विवाद बढ़ा तो 1875 में इसमें खुदाई की गई और यहाँ से माँ सरस्वती की एक मूर्ति निकली। और विष्णु शंकर जैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, वकील हैं। विष्णु जी, क्या ये रिपोर्ट तो अब आ गई है हाई कोर्ट में, किस तरह के दावे हैं और क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी इससे भोजशाला से जुड़ी हुई? जी देखिए, दावे तो हमारे क्लियर बड़े थे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर है और उसको गलत ढंग से मस्जिद का रूप देने की और उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2003 में एएसआई का एक आदेश था जिसमें ये आदेश दिया गया था कि ट्यूसडे को इस जगह पे हिंदू समाज के लोग पूजा करेंगे और इसी जगह पे फ्राइडे को नमाज पढ़ी जाएगी। ऐसा आदेश मैंने या इस देश ने अपनी पूरी इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री के बाद नहीं देखा होगा। तो इस गलत आदेश के खिलाफ हम लोग इंदौर हाईकोर्ट गए थे। इस जगह का धार्मिक स्वरूप क्या है इसको तय करने के लिए ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कहा था सर्वेक्षण करने के लिए। एएसआई ने 98 डेज का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूँ भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और चिन्ह मिले हैं। वहां पे ऐसे खंबे मिले हैं जिससे स्पष्ट होता है कि हिंदू मंदिर के खंबे हैं, संस्कृत की ऋचाएं हैं, यज्ञ कुंड है जिसमें थूका जाता था। ये सारी बातें उभर के सामने आई इस सर्वे में। और वहां पे ये एक सरस्वती जी का मंदिर था, उनकी पाठशाला थी जहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का काम होता था। शारदा सदन वहां पे इनग्रेव्ड है। ये सारी बातें उभर के सर्वे में सामने आई। 15वीं शताब्दी में इसको तोड़ा गया, वो इंस्क्रिप्शंस मिले और आज एएसआई ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की इससे हमारा केस बहुत मजबूत हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भोजशाला का जो पूरा केस है वो अब सॉल्व होने की दिशा में है। साइंटिफिक माध्यम से हम लोगों ने साबित किया है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। विष्णु जी, आपने हमारे साथ बात की, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना पक्ष आपने रखा। और नाज पटेल इस वक्त इंदौर से मेरे साथ हैं, लाइव मेरी से हुई। नाज, इस पूरे मामले पर क्या कहना है मुस्लिम पक्ष का, क्योंकि रिपोर्ट अब दाखिल कर दी गई है हाई कोर्ट में,
भोजशाला धार से जुड़ी हुई ये खबर हम बता रहे हैं, इस पर क्या अपडेट और है आगे? बिल्कुल, इंदौर हाईकोर्ट में आज एएसआई ने अपनी जो 2000 पेज की रिपोर्ट बताई जा रही है, वो सर्वे रिपोर्ट आज यहाँ पर पेश कर दी है। साफ तौर से अभी हाईकोर्ट का यही कहना है कि ये जो रिपोर्ट है इसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या है, और इसकी जो पूरी सुनवाई है वो 22 जुलाई को तय की गई है। और यहाँ पे पक्ष विपक्ष अपने तर्क रखेंगे। जैसा आपने पूछा कि मुस्लिम पक्ष की बात करें, तो बहरहाल अभी मुस्लिम पक्ष का कोई भी रिएक्शन इस मामले को लेकर नहीं आया है। उनका अभी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है, ना ही जो सर्वे रिपोर्ट आई है उस बारे में अभी कोई कहा गया है, और ना ही ये इस तरह से बातें जो आ रही है सामने कि वहां पर हिंदू पक्ष को लेकर जो 1700 के जो साक्ष्य मिले हैं उसको लेकर भी मुस्लिम पक्ष की ओर से किसी तरह का कोई भी अभी बयान यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। बहरहाल कोर्ट ने ये साफ निर्देशित किया है कि जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर अभी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर 22 जुलाई को जो है यहाँ पर सुनवाई होगी, उसके बाद ही जो कोर्ट आगे निर्देशित करेगा उसको लेकर पक्ष विपक्ष अपनी यहाँ पर बात रखेगा। अबुल जी, नाज, ये बताइएगा कि इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह का कोई तनाव तो नहीं है धार में या मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में? नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से जब से सर्वे यहाँ पर शुरू हुआ था, राज्य सरकार और वहाँ के जिला प्रशासन ने यहाँ पर काफी इंतजाम किए थे। जब भी यहाँ पर सर्वे करने के लिए एएसआई के अधिकारी और जिनको भी यहाँ पर नियुक्त की थी हाईकोर्ट ने, यहाँ पर 7 सदस्यीय टीम को नियुक्त किया था, वो बाकायदा वहां जाते थे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था, सीसीटीवी भी यहाँ पर लगाए गए थे। और अभी जो हालात है, जो स्थिति है, पूरी तरह से वहां पर नियंत्रित में है। किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना या किसी भी तरह की सूचना नहीं है। पूरी तरह से धार में अभी यहाँ पर शांति से माहौल बना हुआ है। दोनों ही पक्ष जो है कोर्ट की बात को सुन रहे हैं, और कोर्ट का जो भी फैसला होगा माननीय कोर्ट का, आपकी बात हुई? दोनों पक्षों से आपकी बात हुई है? दोनों पक्षों से आपकी बात हो पाई है? जी, हमने बात करी थी, तो उनका यही कहना है कि कोर्ट में जो 22 जुलाई की जो तारीख दी है, तो उसके बाद ही जो भी होगा रिएक्शन वो यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे कोर्ट ने निर्देशित किया है कि इस मामले को लेकर अभी बहरहाल किसी भी तरह की कोई भी बातें सार्वजनिक नहीं की जाए। तो इस कोर्ट की इस बात का दोनों ही पक्ष सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। अबुल जी, नाज, ये बताइए कि आम लोग, धार के आम लोग क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? जो मुकदमेबाजी चल रही है, सर्वे रिपोर्ट भी पेश कर दी गई, सर्वे चला कई दिन तक, कई महीने सर्वे चला, इस पर जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रही है? बिल्कुल अबुल जी, जैसा कि अभी हम बता भी रहे थे अपने दर्शकों को कि भोजशाला का जो इतिहास है काफी पुराना रहा है। तो जो बुजुर्ग हैं, जो लोग भी, उनका यही कहना है कि वो सालों से यहाँ पर नमाज भी पढ़ते हुए देख रहे हैं। और जो बसंत पंचमी पर खासतौर से यहाँ पर जो माता वाग्देवी है उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है और हर्ष और उल्लास के साथ त्योहार मनाया जाता है। तो दोनों ही पक्षों का कहना है कि उन्होंने समय के अनुसार यहाँ पर दोनों ही चीजें होती हुई देखी है। शुक्रवार को नमाज भी होते हुए देखी है, और बसंत पंचमी के पर्व पर यहाँ पर देवी माँ की पूजा भी होते हुए देखी है। सरस्वती माँ की यहाँ पर पूजा होती है बाकायदा। तो हालांकि धारवासियों का तो यही कहना है कि जिस तरह से कोर्ट जो भी फैसला देगा वही उनको सर्वमान्य होगा, और जो धार की जनता है वो भी यहाँ पर अपना एक समझदारी का अपना परिचय देते हुए नजर आ रही है। धार की जनता ने बाकायदा जो सर्वे करने आए हैं अधिकारी, उनको भी यहाँ पर अपना पूरा सहयोग दिया है। अबुल जी, अच्छा, हर मंगलवार को यहाँ पर पूजा अर्चना होती है, हर शुक्रवार को यहाँ पर नमाज भी होती है, उस दौरान तो किसी तरह का कोई तनाव देखा नहीं जाता है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, क्योंकि जिस तरह से जिला प्रशासन है मंगलवार और शुक्रवार को काफी अलर्ट रहता है। मंगलवार को जब आरती करने के लिए या पूजा करने के लिए जब हिंदू समाज के लोग जाते हैं तो उनकी एक संख्या सीमित होती है। उसी तरह से जब मुस्लिम पक्ष के लोग भोजशाला में नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो वहां पर प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से जितने लोगों को यहाँ पर अनुमति दी है उतने ही लोग वहां पर जाते हैं और तय समय अनुसार वो अपनी रीति रिवाज करके आ जाते हैं। चाहे शुक्रवार की बात करें, चाहे मंगलवार की बात करें, तो हर मंगलवार हर शुक्रवार दोनों ही पक्ष के लोग जाते हैं और अपनी रीति और रिवाज की नाज से अपनी पूजा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, और किसी तरह का कोई भी यहाँ पर मसला, बड़ा मसला होते हुए नहीं देखा है। जनता भी सहयोग कर रही है, दोनों ही जो पक्ष हैं वो भी यहाँ पर सहयोग करते हुए दिख रहे हैं। अबुल जी, चलिए नाज, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और आगे बढ़ते हैं जाने